बाबाओं के बाबा जो हैं सबसे बड़े देव, और वो कहते हैं आपको कि वो हैं हम सबके प्यो। ये कौन सा ऐसा इदारा है जो दुनिया के ऐसे मुल्क में एग्जिस्ट करता है जहां पे FBI, CIA, मोसाड, कोई भी दुनिया की एजेंसी या उस मुल्क की अपनी गवर्नमेंट, मिलिट्री, कोई ऐसा सरकारी इदारा जा ही नहीं सकता अगर वो खुद आपको इजाजत ना दें, हाँ जी हमें आके मिल लें। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमने कवर करना है एक ऐसा बैंक जो कि आपको पता ही नहीं है एग्जिस्ट करता है और जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। जी हाँ, ये बैंक IMF नहीं है, ये बैंक वर्ल्ड बैंक नहीं है, ये फेडरल रिजर्व बैंक नहीं है, ये बैंक्स ऑफ बैंक्स है। यानी जितने बैंक्स जो होते हैं उनका एक सेंट्रल बैंक होता है। इस तरह पाकिस्तान में हमारा सेंट्रल बैंक हमारा स्टेट बैंक है, इंडिया में और है फेडरल रिजर्व, अमेरिका में। इस तरह हर मुल्क में बैंक्स होते हैं, उसके ऊपर एक बैंक होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन बैंक्स का भी एक प्यो और एक देव है जिसका नाम IMF नहीं है, जिसका नाम वर्ल्ड बैंक नहीं है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अ बैंक विच इज कॉल्ड BIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये बना था 1930s में, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। वहां का कुछ हिसाब किताब करने ये बेस्ड है बेजल, स्विट्जरलैंड में। और इस बिल्डिंग के अंदर अगर आपने जाना है एज अ सरकारी अमला उस मुल्क का या किसी भी मुल्क का, आप जा ही नहीं सकते। ये इतनी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है कि ये जिस जगह पे लोकेटेड है स्विट्जरलैंड में, वो इटसेल्फ डिक्लेयर्ड है कि ये एक इंटरनेशनल टेरिटरी है। आप इसको ऑडिट नहीं कर सकते। ये अपनी पॉलिसीज खुद बनाता है और हर 2 महीने के अंदर ये दुनिया के जितने सेंट्रल बैंक्स हैं, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, उनको बुलाता है और एक मीटिंग होती है कि अब हमने मनी को कैसे फ्लोट करना है, कैसे मूव करना है। कुछ फैक्ट्स आपको इस बैंक के बारे में आज बताने हैं जो कि आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये बैंक IMF से ऊपर आता है। ये बैंक आता है आपका मॉनेटरी फंड, और जितने भी दुनिया में फंड चल रहे हैं, कोई कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, कोई कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, ये बैंक उनके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा बर्ड्स आई व्यू रखता है। जैसा कि मैं आपको बताया, स्विट्जरलैंड में ये बेस्ड है और स्विस फेडरल काउंसिल का एग्रीमेंट है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ कि आप यहाँ पे आ ही नहीं सकते विदाउट बैंक के खुद के कंसेंट का। और उनका ये भी एग्रीमेंट है कि वो जो चाहें, जैसी चाहें पॉलिसी बना सकते हैं, आप उनको नहीं पूछ सकते। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अपनी पॉलिसीज खुद बनाता है और दुनिया में जितने सेंट्रल बैंक्स हैं उनका 10 to 15% ऑफ द मॉनेटरी रिजर्व उसको कंट्रोल भी रखता है। आपको और मुझे इतना कंसर्न क्यों है कि ये बैंक क्या है, ये क्या करने जा रहा है? हाँ, 2025 का उनका जो एजेंडा है वो बहुत ही खतरनाक है। वो एजेंडा ये कहता है कि एक नया CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मुतारिफ कराई जाए दुनिया में, जो एक ही लेजर पे चले और जिसको ये इवेंचुअली कंट्रोल कर सके। इस बैंक ने 2024 में एक नया ब्लूप्रिंट मुतारिफ करवाया है जिसकी हेडिंग है इंप्रूविंग ओल्ड इनेबलिंग न्यू। ये बैंक हमें एक इशारा देना चाह रहा है कि जो आप ये फिएट से और क्रिप्टो में जा रहे हैं, ये जो भी आप चीजें कर रहे हैं, डिजिटल एसेट, बाइनेंस, ट्रेडिंग, जो भी आप कर रहे हैं, इवेंचुअली BIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ये सब कंट्रोल करेगा आने वाले कुछ सालों में। इस बैंक के जो जनरल मैनेजर हैं ऑगस्टिन कार्स्टन्स, उनका ये कहना है रिसेंट इंटरव्यू में कि टेक्नोलॉजी इज नॉट मेड फॉर ट्रस्टेड मनी। वो हमें इशारा देना चाह रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी का बूम आप देख रहे हैं ना, क्रिप्टो आ गया और ये ऑल्ट कॉइन्स आ गए, ट्रम्प मीम कॉइन आ गया, हर बंदा यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ये आप करते जाएं चीजें, ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन असल चीज वही होगी जो BIS चाहेगा। और वो मजीद ऐड करते हैं अपने एक इंटरव्यू में कि ओनली द लीगल हिस्टोरिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल बैंक्स कैन गिव क्रेडिबिलिटी टू मनी विच यू एंड आई बोथ यूज। कहने का मकसद उर्दू में अगर मैं आपको बताऊं, वो कह रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डिजाइन ऑफ फिएट करेंसी या गोल्ड सिल्वर रिजर्व चलता आ रहा है हिस्टोरिकली, जो बड़े बड़े घर हैं, रॉथस्चाइल्ड फैमिली, और जो कंट्रोल करते हैं, जो मैं और आप निजी महफिलों में बात कर रहे होते हैं कि जो करवा रहे हैं ये सर्टन कंट्री है, सर्टन एक रिलीजन करवा रहा है, वो ये आपको अंदेशा देना चाह रहा है कि जो हिस्टोरिकल वे चलता आ रहा है ना, मनी को क्रेडिबिलिटी वही चीज दे सकती है। इनफैक्ट
एक बड़े ही मीठी टोन में वो आपको और मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं करते रहें। और ये जो CBDC की मैंने बात की है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये एक ऐसी करेंसी मुतारिफ हो रही है जो कि होगी डिजिटलाइज्ड ही, लेकिन वो एक ही लेजर पे होगी। एक लेजर का मतलब लेट्स से वो इथेरियम नेटवर्क के ऊपर अगर आती है, जो लोग नए नए हैं इस क्रिप्टो की दुनिया में, आप बस ऐसे समझ लें कि वो करेंसी को पूरा कंट्रोल करेगा BIS। और वो इतना खतरनाक एजेंडा है जो कि वो चाहते हैं कि एक करेंसी मुतारिफ करवाई जाए जो कि आए एक एक्सपायरेशन डेट से। इमेजिन करें आपका जो इजी पैसा, जैज़ कैश, मिज़ान बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और दूसरे बैंक के साथ आप जो लेन देन ट्रांजैक्शन का करते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता डिजिटलाइज होती जाएंगी चीज़ें। अभी हमने रिसेंटली देखा जी, गूगल वॉलेट आ गया, आपको कार्ड कैरी करने की जरूरत नहीं, आप अपने मोबाइल के अंदर ही कार्ड को टैप कर लें, एवरीथिंग इज गोइंग डिजिटलाइज, आपके हाथों से कैश आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। और जो BIS का मेन एजेंडा है वो ये है कि डिजिटलाइज करके हमने करेंसी को वहां नहीं रुकना, हम लगा देंगे उसके साथ एक एक्सपायरेशन डेट। यानी कि अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, मोइज ने ट्रांसफर किए पैसे असलम को जैज़ कैश में मैसेज आ जाता है कि मनी हैज बीन रिसीव्ड अ सर्टेन अमाउंट, लेट्स से 3000 PKR, और साथ ही नीचे लिखा होगा दिस विल एक्सपायर इन 6 months इफ यू डू नॉट स्पेंड इट। यहां से हमें ये पता चल रहा है कि जो सेविंग कॉन्सेप्ट है, जो सेविंग कल्चर है, वो BIS जो सबसे बड़ा देव है, सेंट्रल बैंक्स का भी बैंक है, वो ये चाहता है कि आप और मैं सेव ही ना करें। फिएट करेंसी से जब आप निकल आएंगे तो जब आप चीज ही जो डिजिटल है, जिस तरह कंप्यूटर में वायरस आ जाता है वो खराब हो जाता है, यू हैव टू गो टू अ सर्टेन शॉप टू फिक्स दीज थिंग्स, बट नाउ दे वांट कि आपका पैसा भी एक्सपायरेशन डेट से आए। और मजीद उनका ये कहना है BIS का, ऑगस्टिन कार्स्टन्स का, कि हम 80% इस पे काम कर चुके हैं। ये उन्होंने लास्ट ईयर जून 2024 में कहा था कि 80% काम हो चुका है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, जहां पे एक डिजिटल करेंसी मुतारिफ कराई जाएगी जो कि एक लेजर पे चलेगी और वो 5 ईयर प्लान के साथ आएगी। टेस्टिंग फेज ऑलरेडी उसका हो चुका है, अब सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात है। जैसे अब नई नई चीजें देख रहे हैं, इंट्रोड्यूस हो रही हैं पाकिस्तान में, इट इज वेरी गुड टू बी इन अ डेवलपिंग कंट्री। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं। यहाँ पे वो चीज़ें अडेप्ट या नॉन अडेप्ट की जाती हैं जो कि बाहर ऑलरेडी चल के ऑब्सोलीट हो जाती हैं। क्या ये असर डालेगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर? क्या ये चीज बेहतर रहेगी हमारी इकोनॉमी के लिए? मुझे तो नहीं लगता। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स एक ऐसा बैंक जो IMF से भी ऊपर है और वर्ल्ड बैंक से भी ऊपर है, US के फेडरल रिजर्व बैंक से भी ऊपर है। ये एक ऐसा बैंक है जहां पे रसाई करना बहुत मुश्किल है, और ये हमारे लिए क्या प्लान कर रहा है हमें बताइए। हम अपने 9 to 5 जॉब के अंदर बस बिजी हैं, काम हो रहा है, थोड़ी बहुत ट्रेडिंग हो रही है, दैट इज इट। और ये वीडियो बनाने का एक और मकसद भी है। जो लोग कहते हैं कि भाई मेरे स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, मुझे ब्रोकर स्टॉप लॉस कर देता है मेरा हिट डिलिबरेटली, और ये सारा एक जो बड़े बड़े ब्रोकर्स भी जो है ना वो देख रहे होते हैं पोजीशन। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने निकाली है, वो कहते हैं जो आप और मैं है ना, ये 5% ऑफ दिस $1 ट्रिलियन मार्केट जो नया नया ट्रेडिंग में आता है, जो नया नया आपको इसके अंदर ला रहा होता है, वो कहता है इतनी $8 ट्रिलियन का वॉल्यूम है जी, इसमें आ जाए ट्रेडिंग कर लें, ये है वो है। उस $8 ट्रिलियन के वॉल्यूम में मैं और आप जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो सिर्फ 5% है। वो हमें हंट नहीं कर रहे। खुदारा इस कॉन्सेप्ट को आप अपने ज़हन से निकाल दें। और जो लोग नहीं जानते कि स्मार्ट मनी क्या है, ट्रेडिंग कैसे होती है, दे कैन रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट आई डू एंड हाउ यू कैन डू ट्रेडिंग एज वेल इन अ प्रॉफिटेबल वे। रोज ट्रेडिंग करने का दिन नहीं होता, ये आप जान लीजिए। ट्रेडिंग सुकून से करें, ध्यान से करें, और ऐसी इंफॉर्मेशन को अपने साथ बांध लें कि ऐसे अदारे, ऐसे इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं जो आज कुछ लोगों को पता चल रहे होंगे। ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं वो वाहिद यूट्यूबर हूँ जो कोर्स के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि आपको वो चाहिए नहीं, प्रैक्टिस की जरूरत है। मुतवातर आपको 5 साल लग जाएंगे, 3 से 5 साल लग जाएंगे आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए। व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको जाके आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं दिया जाता, वहाँ पे आपको वही चीज़ बताई जा रही है जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर बैठा हूँ सालों पहले, और वो रोज़ होती है।
وہ کیا چیز ہے, وہ کیا کور کانٹینٹ ہے, یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اچھی طرح پڑھ لیجیے گا, پھر آپ مجھے انسٹاگرام پہ میسج کیجیے گا یا لنکڈن پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, کائنڈلی شیئر کیا کریں یہ ایسی ویڈیوز جو الگوریدم میں جائیں اور اویئرنیس پھیلے لوگوں میں. میرا موقف, میرا ایم صرف اویئرنیس ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو.